नमस्कार की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कांग्रेस प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष ने कहा, प्रतिकार यात्रा में मुकदमा वापस न लेकर सरकार की मंशा साफ। ज्ञानवापी सर्वे व जुम्मे की नमाज के मद्देनजर पुलिस टीम ने की पैदल गश्त, चप्पे चप्पे पर फोर्स रही तैनात। कबीरचौरा क्षेत्र की सड़कों से लेकर गलियों तक में सीवर ओवरफ्लो की समस्या से लोग परेशान। और काशी खंडोक्त श्री सिद्धिविनायक गणेश जी की सजी हरियाली श्रृंगार की मनोरम झांकी। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने कहा, प्रतिकार यात्रा में मुकदमा वापस न लेकर सरकार की मंशा साफ है। विधि विरुद्ध इस फैसले के खिलाफ अदालत जाने की बात कही। प्रतिकार यात्रा मामले में कांग्रेस के प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय के ऊपर से मुकदमा वापस नहीं लिया गया है। इस संदर्भ में प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने लोहराबीर स्थित अपने आवास पर पत्रकार वार्ता आयोजित करते हुए पत्रकारों के समक्ष अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और प्रियंका गांधी का सिपाही हूं। सत्य, न्याय और जनहित के लिए मैं सदैव खड़ा था, हूं और रहूंगा। मेरा 5 दशकों का सार्वजनिक जीवन आपके सामने है। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में हर वर्ग, हर तबके को बराबर का सम्मान दिया। राजनीति मेरे लिए सेवा और संस्कार का नाम है, न कि पैसा कमाना। राजनीतिक मुद्दों को छोड़ दिया जाए तो मेरे ऊपर एक भी ऐसा आरोप या मुकदमा नहीं है जिससे ये सिद्ध हो कि मैं कोई अपराधी हूं। साधु संतों के आह्वान पर सन 2015 जो प्रतिकार यात्रा निकाली गई, उसमें भाजपा के भी वर्तमान समय के कई विधायक मंत्री थे। भाजपा के नेताओं में रविंद्र जायसवाल, ज्योत्सना श्रीवास्तव, डॉक्टर दयाशंकर मिश्र, लक्ष्मण आचार्य आदि भी इस यात्रा में शामिल थे। पर दुर्भाग्य की बात है कि सिर्फ मुझे छोड़कर बाकी सभी 81 लोगों के ऊपर से मुकदमा हटाने का आदेश देकर अपनी मंशा को स्पष्ट कर दिया गया है। वस्तुतः ये सारा कुछ सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि मुझे कैसे फंसाया जाए। पूर्व विधायक एवं प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने आगे अपनी बात कहते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा जो आदेश जिला प्रशासन को मिला है, उसमें ये साफ लिखा है कि अजय राय के आपराधिक इतिहास को देखते हुए उन पर से मुकदमा वापस नहीं होगा। अजय राय ने कहा कि आखिर योगी जी की कौन सी विवशता है जिस वजह से वो इस तरह के अनर्गल आदेश जारी कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मुख्यमंत्री रहते उन्होंने अपने ऊपर लगे कई संज्ञेय धाराओं से जुड़े मुकदमे को वापस किया। आखिर ये कौन सी नैतिकता है, ये समझ से परे है। अजय राय ने कहा कि मैंने जिस प्रतिकार यात्रा में भाग लिया था उसमें मैंने किसी भी प्रकार की न तो कोई उत्तेजना वाली बात कही, न मेरे खिलाफ हिंसा या तोड़फोड़ का कोई सबूत है और न तो मेरे खिलाफ कोई संज्ञेय अपराध है। मैं एक जनसेवक हूं। मेरे जीवन का 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहता है। मैं जनता के प्रति अपनी इस जिम्मेदारी और जवाबदेही को अंतिम दम तक निभाऊंगा, ये मेरा प्रण है। आगे उन्होंने कहा कि आप देख रहे हैं कि देश की हमारे नेता राहुल गांधी को मोदी सरकार ने किस तरह से साजिशन संसद से बाहर निकालने का कुचक्र रचा, पर हमारी न्यायपालिका ने अंततः न्याय का पक्ष लेते हुए राहुल गांधी को पुनः संसद में जाने का रास्ता प्रशस्त किया। मुझे अपनी न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। मैं योगी सरकार के इस असंगत और विधि विरुद्ध आदेश के खिलाफ अदालत जाऊंगा। मुझे पूरा भरोसा है कि न्यायपालिका मुझे न्याय देगी। देखिए, सामने आपके है ये सरकार का पत्र है जो माननीय न्यायालय के लिए इन्होंने भेजा है कि अजय राय को छोड़कर बाकी लोगों को इसमें से निकाल दिया जाए। 82 लोगों में से 81 लोगों को हटा दिया जाए। लिखा है कि अजय राय पूर्व विधायक को सीधे सीधे की छोड़कर। ये सरकार की दोहरी नीति इसलिए कि हम लोग सरकार के खिलाफ ललकार रहे हैं, सरकार के खिलाफ बोलते हैं, आम जनता की आवाज़ उठाते हैं, आम किसान की बात उठाते हैं, आम मजदूर की बात उठाते हैं, एक एक आदमी की बात उठाते हैं। इससे ये सरकार परेशान है कि हमारे खिलाफ जो बोलने वाला है उसकी आवाज़ को बंद कर दो, उसको जेल भेज दो, उसको चुनाव लड़ने लायक न छोड़ो, उसका जीवन राजनीतिक जीवन बर्बाद कर दो।
ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई नेताजी कि सबको बहाल किया, आपको रोक दिया, ये बताइए। अब ये तो भाई आप उनके लोगों से पूछिए, ये तो वो बता पाएंगे ना। मैं तो अपनी बात उठाता रहता हूँ, लड़ता रहता हूँ। ये तो जो मैं बोला, हमारे लोगों ने उसमें बोला था कि मोदी मुलायम के खेल में अजय राय जेल में, वो बात आज साबित हो गई। जो बात उसमें कही गई थी कि पर्दे के पीछे से पूरी तरीके से मोदी जी लगे थे और मोदी जी उस पर काम कर रहे थे, और उस नाते पूरी तरीके से इन लोगों ने दबाव बनाकर, अखिलेश सरकार पर दबाव बनवाकर मेरे ऊपर कार्रवाई की, मुकदमे लगवाए, मेरे ऊपर NSA लगवाई, और NSA लगवाकर मुझे 450 किलोमीटर दूर यहाँ से फतेहगढ़ जेल भेजा गया, फर्रुखाबाद भेजा गया। ज्ञानवापी सर्वे व जुम्मे की नमाज के मद्देनजर पुलिस टीम ने पैदल गश्त की और चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात रही। ज्ञानवापी सर्वे और शुक्रवार की जुम्मे की नमाज को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली। ACP दशा समेत अवधेश कुमार पांडे एवं थाना प्रभारी चौक शिवाकांत मिश्रा ने भारी पुलिस बल के साथ संवेदनशील एवं अति संवेदनशील इलाकों में गश्त किया और लोगों से अपील किया कि कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी या सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो वायरल करता है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि शांति सौहार्द का प्रतीक है बनारस। और हम आप लोगों से अपील करते हैं कि शांति बनाए रखें और दूसरों से भी आप लोग अपील करें कि शांति व्यवस्था कायम रखें। वहीं शहर के अन्य इलाकों में भी पुलिस की चाक चौबंद रही। शहर के संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में पुलिस मुस्तैद दिखी। बजरडीहा क्षेत्र में भी काफी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रही और शांतिपूर्ण तरीके से जुम्मे की नमाज अदा कराई गई। बजरडीहा में जुम्मे की नमाज को देखते हुए पुलिस की व्यवस्था की गई थी, जबकि यहाँ पर शांति अमन बरकरार है और यहाँ के सम्भ्रांत लोग, बीच कमेटी के लोग, सारे लोग मिलजुल कर जुमे की नमाज पढ़ाते हैं और शांति व्यवस्था बरकरार रखने के लिए भरपूर कोशिश करते हैं। कबीरचौरा क्षेत्र की सड़कों से लेकर गलियों तक में सीवर ओवरफ्लो की समस्या से लोग बेहद परेशान हैं। चौक थाना अंतर्गत कबीरचौरा नागरी नाटक मंडली के सामने सड़क से लेकर गली तक लगभग 1 महीने से सीवर ओवरफ्लो होने के कारण सड़कों पर सीवर का पानी भर गया है, जिससे आसपास के दुकानदारों व क्षेत्रीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पास में मंदिर है जहां पूजा पाठ करना, छोटे बच्चों को स्कूल जाना, सब काम ठप पड़ा हुआ है। अगर यही स्थिति रही तो गंदगी के चलते बीमारियां फैलने का भी डर लोगों को सता रहा है। कई लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां हो भी रही हैं। आसपास काफी दुर्गंध है। सबसे दयनीय स्थिति तो औगरनाथ तकिया मंदिर की है। अधिकारियों से बार बार शिकायत करने पर भी कोई कार्य नहीं हो रहा है। अधिकारी टाल मटोल कर रहे हैं। जल संस्थान कहता है कि सामान्य विभाग देखेगा, सामान्य विभाग कहता है जल संस्थान देखेगा। क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि मुख्यमंत्री के पोर्टल 1076 पर शिकायत दर्ज है, लेकिन अधिकारी कहते हैं सारा काम हो गया है, जबकि स्थिति ज्यों की त्यों है। क्षेत्रीय लोगों में काफी आक्रोश है। उनका कहना है कि यदि समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ तो हम उग्र विरोध प्रदर्शन को बाध्य होंगे। ये औगरनाथ तकिया मंदिर के पास और बासुकीनाथ महादेव मंदिर के पास करीब 3-4 हफ्ते से सीवर भरा हुआ है। संबंधित क्षेत्र के जितने भी क्षेत्र के क्षेत्रवासीगढ़ लोग हैं, संबंधित विभाग को सूचना भी दिए हैं। 1-2 बार यहाँ काम भी हुआ है कि और सीवर समस्या को लेकर इतनी लापरवाही से ये काम हुआ है कि आज तक ये सफाई नहीं हो पाया है। और मैं नगर आयुक्त प्रशासन से मांग करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी अपनी कुर्सी पर बैठे हो, एक बार एक राउंड अपने क्षेत्र में औगरनाथ तकिया बाबा जो सिद्धपीठ बाबा यहाँ पर है, लोग आते हैं दर्शन करने के लिए सुबह सुबह। आज मैं ही सुबह आ रहा था दर्शन करने के लिए। रोज दिन प्रतिदिन दर्शन करने के लिए मैं रोज आता हूँ यहाँ पर, और उसी नाली में से जाना पड़ता है, बाबा के प्रांगण में मंदिर में घुसना पड़ता है। तो ये बहुत ही कठिन समस्या है। आम जनता यहाँ परेशान है। लोग घर से नहा धोकर निकलते हैं दर्शन पूजा करने के लिए, अपने मन स्वास्थ्य अपने परिवार की कामना करने के लिए, अपने क्षेत्र की कामना करने के लिए, लेकिन तुरंत गंदगी देखते ही लोगों के मन में ऐसा भाव आ जाता है। और लगातार कहीं ना कहीं यहाँ नगर निगम प्रशासन पूरा एकदम जिम्मेदार है, नगर निगम कर्मचारी जिम्मेदार है। ये सीवर का पानी औगरनाथ तकिया से लेके पूरा मिडिल स्कूल के लगे तक पूरा लगा रहता है, बीच में लगा रहता है। और नगर स्वास्थ्य अधिकारी केवल कुर्सी पर बैठे हुए हैं। इनको मालूम ही नहीं कि हमारे क्षेत्र में किस समस्या है, क्या है। संबंधित विभाग में अगर लेखा जोखा गया
और सूचना मिला कि आपके यहाँ सीवर समस्या है, यहाँ ये गंभीर समस्या है, तो विभाग का अधिकारी रिपोर्ट क्या लगाया? तो ये किस विभाग में आता है? ये नगर स्वास्थ्य अधिकारी के क्षेत्राधिकार में है और सुपरवाइजर के क्षेत्राधिकार में है, जेई साहब के क्षेत्राधिकार में है, और सबसे खास को तो नगर निगम नगर आयुक्त के अंदर में ही है। नगर आयुक्त के अंदर में सब है, लेकिन सब अपने आंख पे पट्टी बांध के बैठे हुए हैं और कम से कम हजारों सैकड़ों बार दर्जनों क्षेत्रीय जनता घर के लोग इस समस्या से झेल रहे हैं। पूरा पियरी झेल रहा है। यहाँ पे हमेशा नाली 1 हफ्ता 10 दिन से 15 दिन से भरा हुआ है और उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जब भी किसी को फोन करता हूँ या मुख्यमंत्री के पोर्टल पे फोन करता हूँ, बस ये फोन करके कहा जाता है हो जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो क्या कहाँ से कहाँ तक ये समस्या बनी हुई है? ये आपके पिपलानी कटरा से लेके आपका पियरी कला तक ये समस्या बनी हुई है और औगरनाथ तकिया अंदर सारे जगह पानी भरे हुए काजे से। क्या ये सीवर का पानी है क्या? अब इसको सीवर का पानी कहा, गंदा पानी है तो सीवर का ही पानी कहा जा सकता है। अधिकारी से भी शिकायत की है तो क्या समस्या? अधिकारी केवल आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं, हो जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। इससे कितना नुकसान हो रहा है आप लोगों का? अच्छा, रोज की दुकानदारी है हमारा ही क्या, सरकार का खुद नुकसान हो रहा है। जीएसटी कहाँ जाएगा उनका? जब हमारे पास कस्टमर नहीं आएंगे तो जीएसटी कहाँ जाएंगे? ये सारा नुकसान तो उन्हीं के ऊपर जा रहा है ना। हमारा तो नुकसान हो रहा है, लेकिन जीएसटी के साथ साथ उनका भी नुकसान हो रहा है। अगर नहीं सुनते, इसी तरह स्थिति बनी रही तो क्या करेंगे आप? धरना चक्का प्रदर्शन सब कुछ होगा यहाँ पर। सारे व्यापारी मिलकर धरना चक्का प्रदर्शन करेंगे अपना। ये हमारे क्षेत्र में अगर देखा जाए तो हर प्रकार की समस्या है, चाहे वो गली मरम्मत को लेकर हो, चाहे सीवर की समस्या को हो, पानी की हो, स्वच्छता को लेकर है। तमाम तरीके के विभाग से संबंधित हर प्रकार की जो समस्याएं हमारे क्षेत्र के लोगों को हो रही हैं। सीवर समस्या कितना आप लोगों के क्षेत्र में? हमारे आपके माध्यम से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से ये जल जमाव बना हुआ है पिछले 8 दिनों से, और संबंधित विभाग के लोगों से भी यहाँ के क्षेत्रीय लोगों ने संपर्क किया, मगर अभी तक न तो कोई सुनवाई हो रही है, न तो कोई कार्रवाई हो रही है। यदि इस जल जमाव के द्वारा अगर यहाँ पर किसी भी संक्रमण रोग की फैलने की आशंका बन जाती है तो इसके लिए सीधे सीधे विभाग जिम्मेदार होगा, क्योंकि क्षेत्रीय लोगों ने हर तरीके से प्रयास किया मगर अभी तक इनको इस समस्या से निजात नहीं मिली है। काशी खंडोक्त श्री सिद्धि विनायक गणेश जी की हरियाली श्रृंगार की मनोरम झांकी सजाई गई। श्रावण माह में काशी खंडोक्त श्री सिद्धि विनायक गणेश जी का हरियाली श्रृंगार किया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी काशी खंडोक्त श्री सिद्धि विनायक जी की हरियाली श्रृंगार की मनोरम झांकी सजी। सर्वप्रथम प्रभु को स्नान कराकर नवीन वस्त्र धारण कराते हुए विभिन्न आभूषणों व पुष्पों और विशेष रूप से दूर्वा से श्रृंगार किया गया। इसके बाद आरती पूजन कर प्रभु को फल फूल सहित प्रिय मोदक व लड्डू का भोग अर्पित किया गया। इस अवसर पर मंदिर प्रांगण की भी आकर्षक सजावट की गई। महंत सिद्धार्थ तिवारी ने बताया कि ये मंदिर विश्वनाथ गली के मध्य में साक्षी विनायक नाम से स्थित है। काशी खंडोक्त एवं 56 विनायक में ये एक मंदिर सैकड़ों साल पुराना स्वयंभू मंदिर है। सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त प्रभु का दर्शन पूजन करने हेतु पहुंच रहे हैं। डीसीपी जोन काशी के नेतृत्व में आयोजित पीस कमेटी की बैठक में लोगों से शांति सौहार्द बनाए रखने की अपील हुई। आरएस गौतम पुलिस उपायुक्त काशी जोन कमिश्नरेट वाराणसी की अध्यक्षता में अपर पुलिस उपायुक्त काशी जोन, सहायक पुलिस आयुक्त दशाश्वमेध व प्रभारी निरीक्षक चौक लक्सा व थाना अध्यक्ष दशाश्वमेध की उपस्थिति में थाना लक्सा क्षेत्र अंतर्गत पीस कमेटी की मीटिंग आहूत की गई, जिसमें क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्ति व शांति समिति के लोग मौजूद रहे। गोष्ठी में पुलिस उपायुक्त द्वारा विभिन्न दिशा निर्देश दिए गए। पुलिस उपायुक्त काशी जोन द्वारा गोष्ठी में मौजूद समस्त व्यक्तियों से अपील की गई कि आप लोग अफवाहों से बचें। यदि कोई व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय का हो अफवाह फैलाता है तो संबंधित प्रभारी निरीक्षक, थाना अध्यक्ष एवं पुलिस के उच्च अधिकारियों से संपर्क कर अवगत कराएं। यदि कोई व्यक्ति अफवाहों पर विचार कर किसी प्रकार की कोई उद्दंडता करेगा तो उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने सर्व संबंधित को अवगत कराया कि सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से नफरत, द्वेष, कटुता, सांप्रदायिक अफवाह फैलाने वाले अफवाहों से बचें तथा स्वयं भी सोशल मीडिया के माध्यम से इस प्रकार की कोई मैसेज न भेजें जिससे कानून व्यवस्था के प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न होने पाए। सोशल मीडिया पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है। गोष्ठी के दौरान पुलिस उपायुक्त द्वारा हिंदू व मुस्लिम पक्षकारों से अपील की गई कि
कोई भी सौहार्द बिगाड़ने वाली बातें नहीं करेगा और न इस संबंध में किसी प्रकार की गोष्ठी करेगा। गोष्ठी के दौरान मौजूद व्यक्तियों की समस्याओं को भी सुना गया व उनका निराकरण किया गया। भाईचारे को कायम करने और अपने अपने कार्यों को अच्छे तरीके से लोग संपादित करें। कहीं भी किसी भी प्रकार की द्वेष वाली बात, नफरत वाली बात या एक दूसरे की भावनाओं को आहत करने वाली बात ना करें, ना सोशल मीडिया में पोस्ट करें। सभी की निगरानी जो है सोशल मीडिया में की जा रही है। यदि इस तरह की कोई बातें जो है प्रसारित करेगा, सेंड करेगा, फॉरवर्ड करेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी जो है शांति समिति के सदस्यों ने आश्वस्त किया कि हम विशेष रूप से जो गली मोहल्लों के लोग हैं, नवयुवक लोग हैं, उनको जो है समझा बुझा करके अच्छे तरीके से रखेंगे और यहाँ के सांप्रदायिक सद्भाव को अक्षुण्ण बनाए रखने में अपना अभिन्न योगदान देंगे। आज के ये बीटेक एएसआई जो ज्ञानवापी का सर्वे कर रहे हैं उसको लेकर तमाम तरह की भ्रांतियां थी, आपस में कुछ मिसकंसेप्शन था। सारे चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम लोग ने एक पीस कमेटी की मीटिंग आहूत की, अधिकारियों के दिशा निर्देश में मीटिंग हुई और बहुत ही अच्छी तरीके से आपस में समझा गया कि कुछ भी इस तरीके की आपस में भ्रांतियां हो उसमें बैठकर एक मीटिंग करके आपस में बातचीत करके ये अफवाह न फैलने पर, अफवाह के माध्यम से ही सारी गलतियां शुरू होती हैं और आपस में एक दूसरे से लड़ झगड़ जाते हैं। ऐसा इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम लोग एक पीसफुल तरीके से रहें और आपस में संवाद कायम करें। संवाद कायम करके जो भी इस तरह की परेशानियाँ, इस तरह की अफवाह हैं उसको दूर किया जाए। तमाम अधिकारियों के यही दिशा निर्देश दिया। हम लोग ने उनको आश्वासन दिया कि हम इसका अक्षरशः पालन करेंगे और शहर में अमन और शांति आपस में, हिंदू मुसलमान भाई आपस में स्थापित रखेंगे और जो भी कन्फ्यूज़न होगा उसको आपस में संवाद कायम करके मिल बांट कर हम लोग दूर करेंगे। सुसवाही सचिवालय में मिशन इंद्रधनुष के तहत लगे कैंप में पहुंच रही गर्भवती महिलाओं और बच्चों को सीवर के गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। सुसवाही स्थित सचिवालय में मिशन इंद्रधनुष 5.0 के तहत समस्त गांव, शहरी क्षेत्र में बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण के साथ ही पोलियो ड्रॉप और गर्भवती महिलाओं को विटामिन और कैल्शियम की दवा कैंप लगाकर दिया जा रहा है। इसी क्रम में सुसवाही के सचिवालय में बच्चे और गर्भवती महिलाएं पहुंच रहे हैं। बता दें कि जहां पर सचिवालय स्थित है वहां विगत कई महीनों से सीवर का पानी भरा हुआ है। इन सीवर के पानी से महिलाएं और बच्चे गुजर रहे हैं। बता दें कि इसमें मच्छर भी पनप रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग जहां एक तरफ लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए कैंप लगाकर दवा वितरित कर रहा है, वहीं यहां पर जमा गंदा पानी कई बीमारियों को दावत दे रहा है। इस समस्या को लेकर नवसृजित वार्ड सुसवाही के पार्षद गुड्डू पटेल ने सदन में भी आवाज उठाई थी। इसके साथ ही मीडिया के सामने भी उन्होंने साफ सफाई को लेकर सवाल खड़ा किया था। हालांकि इस जगह पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की एएनएम मंजू देवी आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को लेकर प्रचार प्रसार कर रही हैं। जो भी बच्चे हैं जिनको टीका नहीं लगा है और जो गर्भवती महिलाएं हैं वो भी आकर सचिवालय पर दवा और टीका लगवा लें। उन्होंने बताया कि 7 तारीख से 12 तारीख तक अभियान चलेगा। उन्होंने बताया कि जिन बच्चों का टीकाकरण छूट गया है उन बच्चों को बुलाकर और उनके घर पर भी जाकर टीकाकरण किया जा रहा है। 0 से लेकर 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को टीका लगाया जा रहा है। बच्चों को टीके लगाने के बाद कभी कभी फीवर भी आ जाता है, उसके लिए भी दवा दी जा रही है। इसके साथ ही कीड़ी की भी दवा दिया जा रहा है। अभी तक हमारे पास 4 गर्भवती महिलाएं पहुंची हैं। सर, ये IMI 5.0.5 आपका अभियान चल रहा है और ये 7 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक ये हमारा अभियान है, जिसमें टीकाकरण में जो छूटे हुए हमारे बच्चे हैं उनको 0 से 5 साल तक उनको सारे टीके हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। सारे टीके दिए जा रहे हैं इसमें। और फीता कृमि का भी दिया जा रहा है दवा तो जी जी फीवर जैसे हम लोग को टीका लगाते हैं उसमें फीवर वगैरह की भी दवा दिया जाता है। डिवॉर्मिंग भी जो किया कीड़ी की दवा भी दी जा रही है हमारे यहाँ। और हमारे यहाँ गर्भवती की सारी सुविधाएं हैं। गर्भवती महिलाएं कितनी आ चुकी हैं अभी हमारे यहाँ तो 4 आई हैं जी। तो उनको सारी सुविधाएं, आयरन फोलिक एसिड की गोली दिया जाता है और कैल्शियम की टेबलेट दी जाती हैं और एल्बेंडाजोल भी दिया जाता है, प्लस आपका MCP कार्ड भी दी जाती हैं। और हमारे यहाँ जो सुविधाएं हमारे यहाँ जो माननीय मोदी जी द्वारा दिया जा रहा है JSY के तहत सारी उपलब्ध कराई जाती है हम लोग को। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ।
काशी का पहला सुपर स्पेशलिटी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। स्वास्थ्य से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान एक ही छत के नीचे। 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, न्यूरो सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, पीडियाट्रिक, कार्डियोलॉजी, ऑप्स एंड गायनेकोलॉजी, कैथ लैब, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मुफ्त इलाज एवं टीपीए की सुविधा, लेबोरेटरी सुविधा, आईसीयू, एनआईसीयू, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे की सुविधा, मेडिकल स्टोर, 24 घंटे चिकित्सकों की टीम मरीजों की सेवा हेतु तत्पर, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा। S 17/329 रोडवेज वर्कशॉप के सामने कैंट, वाराणसी। मोबाइल 7081022111 7081044111। सिग्नेस लक्ष्मी हॉस्पिटल, चुने सबसे सुरक्षित, सबसे विश्वसनीय। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने हेतु छात्राओं को शपथ दिलाई गई। आजादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 13 से 15 अगस्त 2022 को स्पेशल मूवमेंट घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा का आयोजन किया गया था, जिसमें भारतवासियों ने हर्षोल्लास और जोश खरोश के साथ इस महान उत्सव को शानदार ढंग से यादगार के रूप में मनाया था। उसी पल को स्वतंत्रता दिवस की 76वीं वर्षगांठ पर पुनः हर घर तिरंगा के रूप में मनाने की अपील के साथ सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, लक्ष्मी हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार राय, कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रियंका तिवारी के नेतृत्व में मैदागिन स्थित श्री हरिश्चंद्र बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज के परिसर में छात्राओं के हाथ में राष्ट्र ध्वज तिरंगा देकर ये शपथ दिलाया गया कि तिरंगे के प्रति प्यार व सम्मान दिखाने के लिए वो 13 से लेकर 15 अगस्त तक अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएंगी या अपने घर पर लगाएंगी तथा जागरूकता के तहत वो इसके लिए दूसरों को भी प्रेरित करेंगी। सदस्यों ने कहा कि बच्चों के सार्थक प्रयास और हम सब की पहल से ही घर घर तिरंगा फहराने का अभियान प्रधानमंत्री के सपने को प्रत्येक वर्ष साकार करता रहेगा। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि इस महान पर्व को पूरी निष्ठा के साथ मिलकर मनाते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में छात्राएं शामिल रहीं। 2022 में हमारे देश को स्वतंत्र हुए 75 वर्ष हो चुके थे। उसको देखते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सभी देशवासियों से अपील किया था कि स्पेशल मूवमेंट के तहत वह 13 से 15 अगस्त अपने अपने घरों पर झंडा फहराएंगे। उसी के देखते हुए आज हम लोग देश के स्वतंत्र हुए 76वीं वर्षगांठ पर मैदागिन स्थित श्री हरिश्चंद्र बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज के परिसर में सभी छात्राओं को यह शपथ दिलाए हैं कि वो 13 से लेकर 15 अगस्त तक अपने अपने घरों पर जाकर झंडा फहराएंगी तथा जागरूकता के तहत अपने आस पड़ोस के लोगों को जागरूक करेंगी। आज का जो प्रोग्राम था वो स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव को लेकर के था। पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और पिछले वर्षों में देखा गया था कि जिस जोशो खरोश से हर घर तिरंगा का आयोजन होना चाहिए वो नहीं हो रहा था। पिछले साल मोदी जी ने जो नारा दिया कि हर घर पर तिरंगा फहरना चाहिए, आज उसी को लेकर के हम लोगों ने शपथ कराया और बच्चों को यह जागरूक किया कि वो अपने घर पर भी तिरंगा फहराएं और अपने आसपास सभी लोगों को जागरूक करें कि 13 से 15 अगस्त तक सभी लोग अपने घर के ऊपर तिरंगा फहराएं। पीएचडी प्रवेश परीक्षा अंग्रेजी में कराए जाने के फैसले के विरुद्ध छात्रों ने प्रतिकार मार्च निकालकर यूजीसी के
चेयरमैन का पुतला फूका। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पीएचडी प्रवेश परीक्षा सिर्फ अंग्रेजी माध्यम से कराने के निर्णय के खिलाफ बीएचयू के छात्रों ने प्रतिकार मार्च निकालकर सिंहद्वार पर यूजीसी के चेयरमैन का पुतला फूका। यूजीसी के अंतर्गत 4 केंद्रीय विश्वविद्यालयों बीएचयू, जेएनयू, दिल्ली विश्वविद्यालय और बाबा भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन में प्रवेश परीक्षा सिर्फ अंग्रेजी माध्यम से कराने के फैसले पर बीएचयू के छात्रों ने विरोध दर्ज कराया। छात्रों ने कहा कि ये न सिर्फ हिंदी भाषा बल्कि हिंदी भाषी क्षेत्र के विद्यार्थियों की अनदेखी है। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का भी हवाला दिया, जिसमें क्षेत्रीय भाषाओं को महत्व देने की सिफारिश की गई है। छात्रों ने सवाल किया कि हिंदुस्तान में हिंदी भाषा के साथ इस प्रकार का व्यवहार क्यों किया जा रहा है। सभी छात्र इसका पुरजोर विरोध करते हैं और ये मांग करते हैं कि इस फैसले को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। विरोध प्रदर्शन में अभिषेक सिंह, शुभम तिवारी, अवनिंद्र राय, ऋषभ सहित सैकड़ों छात्र शामिल रहे। आज एनटीए द्वारा आयोजित यूजीसी से संदर्भित जो भारत के प्रतिष्ठित 4 विश्वविद्यालय हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, बाबा भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय, इन विश्वविद्यालयों में शोध की प्रवेश परीक्षा को संयुक्त रूप से आयोजित करने का जो आज निर्देशन जारी हुआ है, उसमें स्पष्ट किया गया है कि जो प्रवेश परीक्षा का जो माध्यम होगा वो अंग्रेजी और केवल अंग्रेजी होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में हिंदी भाषा के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? क्या हिंदी और हिंदी भाषियों के साथ यह अनदेखी करके क्या देश की शिक्षा व्यवस्था और ये जो यूजीसी अनुदान आयोग है क्या अपने को सही साबित कर सकती है? क्या इन सारी बातों को लेकर के और हिंदी भाषा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के स्लोगन के साथ, के विषय के साथ हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और यूजीसी चेयरमैन सहित चारों विश्वविद्यालयों के कुलपति का हम लोगों ने जोरदार विरोध किया तथा पुतला भी फूका और हमने आह्वान भी किया कि अगर इस पर भारत सरकार, देश की शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी अगर इस पर ध्यान नहीं देती है तो हम लोग देशव्यापी आंदोलन करेंगे और इसलिए करेंगे कि हिंदुस्तान में हिंदी के साथ सौतेला व्यवहार हो, हिंदी का अपमान हो, हिंदी भाषियों का अपमान हो, तो हम जैसे लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस लड़ाई को हम सभी युवा साथी कदम से कदम मिलाकर के लड़ने का काम करेंगे, जिससे कि हिंदुस्तान में हिंदी की अस्मिता को बचाया जा सके। आज क्या हुआ कि भारत सरकार द्वारा सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय और राज्य विश्वविद्यालयों की जो पीएचडी की एंट्रेंस एग्जाम होती है उसको एनटीए ने प्रथम बार अंगीकार किया और अब यह जो विश्वविद्यालय एग्जाम कराती थी वो अब एनटीए के द्वारा होना सुनिश्चित हुआ। उसमें आज जो नोटिफिकेशन आई, उस नोटिफिकेशन में आप किसी भी भाषा के विद्यार्थी हैं परंतु आपके जो प्रथम प्रश्न पत्र होंगे वो अंग्रेजी भाषा में होंगे। अपितु पूर्व में ऐसा चला आ रहा है, चाहे देश की बड़ी एग्जाम यूपीएससी ही क्यों ना हो, उसमें 2 भाषाओं, एक हिंदी और अंग्रेजी का विकल्प रहता है, परंतु यहाँ विकल्प नहीं रखा गया है। इससे हमारे हिंदी पट्टी के छात्र और अलग अलग भाषाओं के छात्र और ग्रामीण अंचलों से आने वाले छात्रों के लिए काफ़ी नुकसानदेहप्रद है। और जिस तरीके से आप एक बात यहाँ और सरकार की दोहरी नीति झलकती है, हम हिंदी भाषियों के साथ द्वयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है। एक तरफ आप कहते हैं कि मेडिकल की पढ़ाई भी अब हिंदी में होगी और इन एग्जामों का, पीएचडी के एंट्रेंस एग्जामों को आप अंग्रेजी में कराने का निर्णय ले रहे हैं, तो यह सर्वथा अनुचित है। आप अपने नोटिफिकेशन को बदलें और पुनः हिंदी को स्थापित करें, अन्यथा हम सभी छात्रों का देश भर के तमाम विश्वविद्यालयों में इस तरह के विरोध प्रदर्शन जारी रहेंगे। बीएचयू ट्रॉमा सेंटर के पीएसपीटी कक्ष की फॉल सीलिंग गिरने से महिला सुरक्षा गार्ड घायल हो गईं। बीएचयू ट्रॉमा सेंटर एवं सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय में पीएसपीटी कक्ष की फॉल सीलिंग गिरने से एक महिला सुरक्षा गार्ड घायल हो गई, जिनका प्राथमिक उपचार करने के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। कक्ष में भर्ती मरीजों को अन्य रूम में शिफ्ट करके रिपेयरिंग का कार्य प्रारंभ हो गया है। फिलहाल इस घटना में कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है। बता दें कि शुक्रवार को अचानक फॉल सीलिंग गिर गई, जिससे वहां मौजूद महिला सुरक्षा गार्ड घायल हो गईं।
मऊ दुर्जेपुर ब्राह्मणपुरा में बंद पड़े सामुदायिक शौचालय के विरोध में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। मऊ जनपद के ब्लॉक रानीपुर क्षेत्र के ग्राम सभा दुर्जेपुर ब्राह्मणपुरा में बना सामुदायिक शौचालय शोपीस दिखाई दे रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि सामुदायिक शौचालय खुलता ही नहीं है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने धरना देते हुए उच्चाधिकारियों से मांग किया कि जल्द से जल्द सामुदायिक शौचालय खुलवाया जाए। क्षेत्र के ग्रामीण शौच के लिए बाहर जाने को मजबूर हैं, जबकि शासन प्रशासन की मंशा है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को शौच के लिए बाहर न जाना पड़े। जिला पंचायत राज अधिकारी आरपी यादव से बात किया गया तो उन्होंने एडीओ पंचायत को निर्देशित किया कि शौचालय को तुरंत चालू कराया जाए, नहीं तो सचिव के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम इस समय मऊ जनपद के रानीपुर ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम सभा दुर्जेपुर में एक मोहल्ला है ब्राह्मणपुरा, वहाँ जो है सामुदायिक शौचालय की स्थिति है कि ग्रामीणों का आरोप है कि जब से बना है अब तक इसका ताला नहीं खुला और सूत्रों द्वारा यह पता चलता है कि लगभग जो है 9,000 रुपया जो है इस शौचालय पर भुगतान होता है, 6,000 रुपया मानदेय और 3,000 रुपया साफ सफाई के लिए। तो सवाल यह उठता है कि यह 9,000 रुपया किसके खाते में जाता है और शौचालय अब तक नहीं खुला है। आइए इसी को लेकर के हम कुछ ग्रामीण हमारे यहाँ इकट्ठा हैं, उनसे हम बात करते हैं। ये बताइए, शौचालय जैसे बना है क्या खुला हुआ है क्या? बीच में एक आध बार खुला, बहुत शिकायत करने के बाद। हाँ। बीच में एक बार एक मोटर चोरी हो गई। हाँ। FIR पर कोई कार्रवाई उस पर नहीं, फिर दोबारा मोटर लगा। हाँ। इसके बाद जब कोई मरता है उसी समय उसकी आवश्यकता समझ में आती है, बाकी तो परमानेंट बंद रहता है। और बार बार कहने पे कोई इसकी सुनवाई नहीं है, कोई बात नहीं है, न यहाँ कोई सफाई कर्मी आता है और न कोई इसका कर्मी आता है। ये शौच अस्पताल में एक जो चौकीदार है, यही जो है इसका देख रेख करता है, उसको हम लोग कभी एक बुढ़े आदमी। अच्छा। हाँ। तो यह खुलता नहीं है? कभी नहीं खुलता है। अब आपके सामने ताला बंद है, इसकी स्थिति जो है देख लीजिए। अभी हमारी ग्रामीणों से बात हुई है, क्या कहना है कि जब से बना है इसका ताला ही नहीं खुला है और सवाल यह नहीं है खुलता नहीं है, यह है जो इस पर भुगतान हो रहा है मानदेय और सफाई के लिए, आखिरकार यह पैसा जाता कहाँ है। इस संबंध में हम DPRO से बात करेंगे कि अगर इसमें जो है इसका पैसा जाता कहाँ है और इस पर दोषी कौन है। और ग्रामीणों का कहना है कि इसकी जांच करा करके पहले तो इसको खुलवाया जाए, इसका ताला खुलवाया जाए, ताकि गांव के लोग शौच के लिए जो है बाहर न जाना पड़े। राजेश दुबे, KTV। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कांग्रेस प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष ने कहा, प्रतिकार यात्रा में मुकदमा वापस न लेकर सरकार की मंशा साफ। ज्ञानवापी सर्वे व जुम्मे की नमाज के मद्देनजर पुलिस टीम ने की पैदल गश्त, चप्पे चप्पे पर फोर्स रही तैनात। कबीरचौरा क्षेत्र की सड़कों से लेकर गलियों तक में सीवर ओवरफ्लो की समस्या से लोग परेशान। और काशी खंडोक्त श्री सिद्धिविनायक गणेश जी की सजी हरियाली श्रृंगार की मनोरम झांकी। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।